बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सामने एक प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इन स्टैटिस्टिक्स क्लास देर आर 18 juniors and 10 seniors. 6 of the seniors are female and 12 of the juniors are male. If a student is selected at random, find the probability of selecting the following: a junior or a female. तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक कैटेगरी है सीनियरिटी और दूसरी कैटेगरी है जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका टू वे टेबल बनाएंगे, क्योंकि दो कैटेगरीज आ रही हैं, सीनियरिटी है और जेंडर। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप इसको देखें कि इस तरीके से आपने टू वे टेबल बनाना है। तो आप यहाँ देखें कि जेंडर आ रहा है यहाँ पे मेल और यहाँ लिख लें फीमेल, और इस तरफ से यहाँ पर लिख लें जूनियर्स और उसके बाद लिख लें यहाँ पे सीनियर्स। तो यहाँ पे जो देखें कि 18 जूनियर्स एंड 10 सीनियर्स, यानी कि जो टोटल तादाद है हम यहाँ पर फ़िलहाल उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से पहले हमने ये टेबल बनाना है। तो आप यहाँ पे ये टेबल बना लें। तो ये देखें, ये सबसे पहले ये देखें कि टोटल क्या आएगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें कि इनके टोटल्स क्या आ रहे हैं। तो देखें यहाँ उसने कहा कि देयर आर 18 जूनियर्स एंड 10 सीनियर्स। तो यहाँ उसने 18 जूनियर्स दिए हैं और 10 सीनियर्स दे दिए हैं। फिर वो कहता है कि सिर्फ 6 ऑफ द सीनियर्स आर फीमेल, यानी कि अब हम यहाँ पे सीनियर्स जो 10 सीनियर्स हैं इनमें से 6 जो हैं वो फीमेल हैं। अगर 6 फीमेल हैं तो पीछे जो है ना वो यहाँ पर 4 बचते हैं जो कि मेल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे वो कहता है एंड ऑफ 12 जूनियर्स आर मेल, यानी कि 18 में से 12 जूनियर्स जो है ना वो मेल हैं। तो इसका मतलब है 6 जो है वो यहाँ पर फीमेल आ जाएंगी। अब हम जो है ना इस मेल और फीमेल के भी टोटल्स कर लेंगे। तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखें कि ये 28 हो रहा है। इधर से भी आप 16 और 12 को ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाता है। अब हमारे सामने जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे ए जूनियर आर ए फीमेल। तो यहाँ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें से सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पर जूनियर, यहाँ पे जूनियर लिखेंगे जूनियर, और यहाँ पर जो दूसरा है वो है फीमेल। बी को हम लिख लेते हैं फीमेल। द स्टूडेंट इज़ फीमेल एंड द स्टूडेंट इज़ जूनियर, यानी कि ए और बी लिख लिया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जूनियर फीमेल भी हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें जूनियर की कैटेगरी में यहाँ पर ये फ़ीमेल भी हैं। तो इसका मतलब फ़ीमेल और जूनियर एट ए टाइम पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हमारे सामने जो फार्मूला होता है यहाँ पर ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है जूनियर और फीमेल। तो अगर हम इसको ए कह देते हैं, जैसे यहाँ पर ए कहा है, इसको हमने बी कहा है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर और है तो ये यूनियन में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ए यूनियन बी। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर उसको देखें वो कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास देखें वो क्या है, वो जूनियर है। तो यहाँ पर हम इन जूनियर्स को देखेंगे तो टोटल जूनियर्स जो है ना वो कितने हैं, ये यहाँ पर ये देखें 18 आ रहा है। तो ये 18 ओवर 28, टोटल जो है वो 28 है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम देख रहे हैं कि वो कितनी है, और वो हमारे पास आ रही है फीमेल। तो फीमेल टोटल कितनी है यहाँ पर, तो फीमेल टोटल जो है ना वो 12 हैं।
तो हम 12 डिवाइडेड बाई 28 कर देंगे और उसके बाद आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो हमारे सामने कितनी आ रही है, वो आती हैं यहाँ पर देखें, ए भी हो और बी भी हो, यानी कि वो जूनियर भी हो और फीमेल भी हो, तो ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6/28। अब हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। तो ये देखें 18/28, उसके बाद प्लस यहाँ पर हमने किया 12/28 और उसके बाद माइनस करेंगे 6/28। अब देखें ये इसके जो एलसीएम है वो 28 हो जाएगा और ऊपर आप जो है ना इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐड कर लें। तो 18 और 12 जो है ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 30 और उसमें से 6 निकालेंगे तो ये 24/28 आ जाता है। अब आप इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है 6/7, यानी कि कैंसिल कर लें 4 से। तो ये हमारे पास इसका सलूशन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर ये देखें, ए सीनियर और ए जूनियर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पे सी जो है वो इवेंट ले लेते हैं, यहाँ इसको, ये सेकंड पार्ट है बी, तो इसको सी कहते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा है, सीनियर। तो सीनियर है और जूनियर को हमने ऑलरेडी जो है वो ए कहा हुआ है। तो ये देखें ए को हमने ए कहा हुआ है जूनियर के। तो अब उसने कहा ए सीनियर, ये सीनियर क्या है, वो सी है और हो जाएगा तो ये यूनियन हो जाएगा और जूनियर जो है वो ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए। तो अब ये देखना है कि ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जूनियर इस कैटेगरी में आ रहा है। क्या ऐसा है कि कोई जूनियर सीनियर भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, बिकॉज कि ये जूनियर अलग क्लास बन रही है और सीनियर अलग है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो अब ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, यानी कि सीनियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि ये सीनियर्स टोटल कितने हैं, तो ये टोटल हैं 10 हैं। तो हमारे सामने ये 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 28 और प्लस जो है वो 18 डिवाइडेड बाई 28। तो अब ये देखें ये बन गया है 28/28। तो ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कॉमन सेंस भी है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक क्लास है, या उसमें सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, कोई तीसरी कैटेगरी तो है नहीं, और उसने दोनों का पूछ लिया कि वो सीनियर होगा या जूनियर होगा। तो ये दो ही कैटेगरीज़ हैं। तो इसलिए जब हमने उसका ए यूनियन बी किया तो वो उसका सम जो है ना वो 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबिलिटी है कि या तो वो सीनियर होगा या वो जूनियर होगा। अब हम जो है सी पार्ट करने लगे हैं। तो सी पार्ट में वो कहता है कि नॉट ए जूनियर फीमेल। तो इसका मतलब जूनियर फीमेल ना हो। तो अब हम एक इवेंट बनाते हैं डी, और डी को कहते हैं जूनियर फीमेल। जब हम ये कहते हैं कि जूनियर फीमेल, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जूनियर फीमेल। यहाँ पे सिर्फ 6 हैं, ये देखें ये वाली, कि ये फीमेल भी है और जूनियर भी है। तो ऐसी जो है ना ये केसेस जो है ना 6 हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ पर जो सी पार्ट है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहते हैं नॉट ए जूनियर फीमेल्स, यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है कि ये ना हो। तो डी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा। और इसको हम कर लेंगे 1 - 6 डिवाइडेड बाई
28, तो ये कितना हो जाएगा 22/28, और ये हो जाएगा 11/14, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो कम्प्लीमेंट होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पे नॉट आ जाए तो आप उसमें दूसरा इवेंट बना लिया करें। जैसे उसने यहाँ पर इस प्रॉब्लम सी में उसने कहा है कि जूनियर फीमेल की बात की, तो आप उसको इवेंट बना लें और उसके बाद नॉट कहते हैं तो उसका फिर कम्प्लीमेंट ले लें। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो ये जो 11/14 आ रहा है या ये जो 22/28 आ रहा है, तो वो ये बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो मेल और जूनियर हो सकता है, वो मेल और सीनियर हो सकता है, वो फीमेल और सीनियर हो सकते हैं। ये तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बाकी सारी ऐड हो गई हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 12 + 4 जो है वो 16 हो गया, +6 जो है ना 22 हो गया, तो ये 22/28 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर ये इवेंट बना लें कि वो जूनियर फीमेल हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और फिर उसका कम्प्लीमेंट ले लें। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं मुख्तलिफ। जैसे यहाँ पर उसने कहा जूनियर आर फीमेल कहा, तो यहाँ पे सीनियर आर मेल भी कह सकता है या सीनियर आर फीमेल भी कह सकता है। तो इस तरह से ये बाकी भी प्रॉब्लम्स यहाँ से बनाए जा सकते हैं और किया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से बाकी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कमिंग वीडियोज़ में।